आज बात करते हैं भारत में महिलाओं के उस लंबे सफर की जिसमें उन्होंने पुरानी सोच को चुनौती दी और बराबरी के लिए एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे एक छोटे से सवाल से, ये देखने के लिए कि कुछ बातें हमारे दिमाग में कितनी गहरी बैठी हुई हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, जब कोई नर्स, किसान या पायलट का नाम लेता है तो दिमाग में सबसे पहले किसकी तस्वीर आती है? एक पुरुष की या एक महिला की? यही सवाल है जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम अनजाने में ही कैसे नौकरियों को जेंडर से जोड़ देते हैं। अब जरा इन नतीजों को देखिए। एक क्लास में बच्चों से कहा गया कि अलग अलग प्रोफेशन के चित्र बनाओ और जो रिजल्ट आया वो कमाल का है। देखिए, 30 बच्चों ने किसान का चित्र बनाया और सारे के सारे पुरुष थे, एक भी महिला किसान नहीं। और नर्स, ठीक उल्टा, सभी 30 चित्र महिलाओं के थे। तो इन तस्वीरों से एक बहुत ही आम धारणा सामने आती है ना, कि भाई महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं और पुरुष कुछ और यही सोच, यही स्टीरियोटाइप मौकों को सीमित कर देता है। ये मान लिया जाता है कि महिलाएं शायद टेक्निकल या मुश्किल काम नहीं कर सकती। तो अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, ये देखने के लिए कि इन सीमाओं के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई उसकी पहली चिंगारी कहां से आई। और ये चिंगारी थी पढ़ना और लिखना सीखने की एक सीधी साधी लेकिन बहुत बड़ी कोशिश। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में 3 महिलाएं सामने आईं जिन्होंने इस सोच को सीधी चुनौती दी कि पढ़ाई लिखाई महिलाओं के लिए नहीं है। ये थीं राजसुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया सखावत हुसैन। ये अपने समय की ट्रेल ब्लेजर्स थीं। जरा सोचिए, उस जमाने में यह माना जाता था कि अगर कोई लड़की पढ़ेगी लिखेगी तो वो अपने पति के लिए बदकिस्मती लाएगी और विधवा हो जाएगी। कितनी अजीब बात है। इसी सोच के खिलाफ जाकर राजसुंदरी देवी ने छिप छिप कर पढ़ना सीखा और फिर 60 साल की उम्र में उन्होंने लिखी आमार जीवन, जो किसी भी भारतीय महिला की लिखी पहली आत्मकथा मानी जाती है। और फिर थी रमाबाई। वो कभी स्कूल तो नहीं गईं, लेकिन उन्होंने संस्कृत में इतनी महारत हासिल की कि उन्हें पंडिता का टाइटल मिला। सोचिए, एक ऐसा फील्ड जो उस समय महिलाओं के लिए पूरी तरह से बंद था। 1898 में उन्होंने एक मिशन शुरू किया जहां विधवाओं और गरीब औरतों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, बल्कि उन्हें हुनर सिखाकर आत्मनिर्भर भी बनाया जाता था। रुकैया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्हें अंग्रेजी सीखने से मना किया गया, पर वो रुकी नहीं। उन्होंने न सिर्फ ये भाषा सीखी, बल्कि 1905 में सुल्ताना का सपना नाम की एक कमाल की कहानी भी लिखी, जिसमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना थी जहां सिर्फ महिलाओं का राज था। और बाद में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोला, जो आज भी चल रहा है। तो इन पायनियर्स ने जो रास्ता दिखाया वो आज भी कायम है। आज भी महिलाएं उन सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रही हैं और उन फील्ड्स में जा रही हैं जिन्हें कभी सिर्फ पुरुषों का गढ़ माना जाता था। ऐसी ही एक कहानी है लक्ष्मी लाकड़ा की। झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार से आने वाली लक्ष्मी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया और पता है क्या, पहले ही अटेम्प्ट में रेलवे की परीक्षा पास कर ली और बन गई उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर। उन्होंने सीधे सीधे ये साबित कर दिया कि तकनीक पर सिर्फ पुरुषों का हक नहीं है। उनका जज्बा उनके इस एक वाक्य से पता चलता है, मुझे चुनौतियां पसंद है। जिस पल कोई कहता है ये लड़कियों के लिए नहीं है, मैं पक्का करती हूं कि मैं आगे बढ़ूं और उसे करूं। क्या कमाल की सोच है। तो देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है। एक तरफ 19वीं सदी जहां माना जाता था कि पढ़ी लिखी औरत पति के लिए बदकिस्मती है, और दूसरी तरफ आज की 21वीं सदी जहां लक्ष्मी लाकड़ा जैसी महिलाएं ये साबित कर रही हैं कि कोई भी पेशा उनकी पहुंच से बाहर नहीं है और वो अपनी सफलता से अपने परिवार को भी संभाल रही हैं। लक्ष्मी लाकड़ा की कहानी तो एक मिसाल है, लेकिन जब हम पूरे देश के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ये बदलाव की कहानी और भी बड़ी और साफ नजर आती है। अगर हम 1961 की बात करें तो तस्वीर कुछ ऐसी थी। देश में सिर्फ 15% लड़कियां और महिलाएं पढ़ लिख पाती थीं, जबकि पुरुषों में ये आंकड़ा 40% था। अब 50 साल आगे आते हैं 2011 में। देखिए, महिला साक्षरता दर 15% से बढ़कर सीधे 65% हो गई। पुरुषों की 82% थी। मतलब ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन जैसा कि इन आंकड़ों में साफ दिख रहा है, फासला अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे? ये अपने आप तो नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबा और कलेक्टिव स्ट्रगल था। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत थी महिला आंदोलन की। ये महिलाओं का एक कलेक्टिव एफर्ट था, एक संघर्ष था, जिसमें कई पुरुषों ने भी साथ दिया। मकसद एक ही था, भेदभाव को खत्म करना और समाज में बराबरी लाना। इस आंदोलन ने बदलाव लाने के लिए कई तरीके अपनाए।
डिस्क्रिमिनेशन और हिंसा के खिलाफ कैंपेन्स चलाए गए। नुक्कड़ नाटकों, गीतों और पब्लिक मीटिंग्स के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाई गई। जब भी कोई अन्याय हुआ तो रैलियां और प्रदर्शन करके उसका पुरजोर विरोध किया गया और दुनिया भर की महिलाओं के साथ एकजुटता दिखाकर एक दूसरे का साथ दिया गया। और इस आंदोलन का असर भी हुआ। बड़े कानूनी बदलाव हुए, जैसे 1980 के दशक में दहेज के खिलाफ कानून और सख्त किए गए। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए गाइडलाइंस जारी की और 2006 में घरेलू हिंसा के खिलाफ एक नया मजबूत कानून बनाया गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बराबरी की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक लंबा सफर है और आज भी नई चुनौतियां और नई पहलें लगातार सामने आ रही हैं। आज के दौर में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी अभियान इसी संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। 2015 में शुरू हुई इस पहल का मकसद लड़कियों की घटती संख्या को रोकना और उनकी पढ़ाई लिखाई और सुरक्षा को पक्का करना है। ये उसी नींव पर खड़ा है जिसे पीढ़ियों के संघर्ष ने तैयार किया है। तो देखिए, छिपकर अक्षर ज्ञान सीखने से लेकर ट्रेन और हवाई जहाज उड़ाने तक का ये 200 साल का सफर ये दिखाता है कि कितना कुछ बदला है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो सवाल ये है कि बराबरी की इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? अगली कौन सी